ये षड विकार हैं, 6 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरे से ईर्ष्या करना, मत्सर। मद का अर्थ है अभिमान। मोह का अर्थ है एक ही जगह रुके रह जाना, अटक जाना। देखो, कभी आपने देखा ना, किसी गीत की रिकॉर्ड बज रहा हो, ऐसे सुई चलती है उस पर, ग्रामोफोन पर, तो कभी कभी हम लोग बचपन में देखते उसकी सुई एक जगह अटक जाती थी तो उतना गाते रहते थे। किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे बंद करो ये, तो वो तुरंत ठीक करता था। मैं आज भी देखता, मोह का अर्थ यही है कि जिसकी सुई एक ही जगह अटक जाए वो उतना ही गाना, उतना ही निकले, उतना ही अटक जाना। गीत चलता रहे है ठीक है, लेकिन अटक जाना, जो अटका वही भटका। तो अटको मत, चलते चलो, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ये मोह है, अटक जाना। देखो, गुलाब के फूल के मूल में, उसकी डाली में भौरा रुक ही रहा। गुलाब के फूल झड़ गए, पत्तियां गिर गईं, किसी ने भौरे से कहा कि जाओ। भौरा बोला, यही आशा अटक्यो रहो, अली गुलाब के मूल, हुई है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन बेफूल। फिर खिलेंगे गुलाब, हम डाली तो छोड़कर नहीं जाते। ये मोह। कमल संपुटित होने लगा, कमल के बंद होने का समय आया, भौरा फिर भी बाहर नहीं निकला, भ्रमर नहीं निकला, उसी में कैद हो गया। किसी ने कहा तुम तो काठ को चीर कर निकल जाते हो, कमल के कोमल पत्ते को चीर कर निकल जाओ। बोले निकलने की जरूरत क्या है, सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर पराग का पान करेंगे। अहो मोह महिमा बलवाना। और तब तक सूर्योदय होने के पूर्व ही एक मतवाला हाथी आया, उस कमल को मूल सहित तोड़कर ले गया, खा गया। भौरे का जीवन भी समाप्त हो गया। इसी तरह मोही मन यह सोचता है कि अटके रहो, फिर रस लेने के लिए अटके रहो, तब तक काल का मतवाला हाथी आकर जीवन ही नष्ट कर देता है। ये मोह। मत्सर, दूसरे से ईर्षा। मद माने अभिमान। जो मिला है, देखो अभिमान कब आता है, मिली हुई चीजों पर ध्यान जाता है तो अभिमान आता है, मिली हुई विशेषताओं पर ध्यान जाता है तो अभिमान आता है, और देने वाले पर जब ध्यान जाता है तो अभिमान चला जाता है, फिर भगवान दिखाई देते हैं, अभिमान नहीं। मद, मत्सर, दूसरे से ईर्ष्या, अपनी तरफ कम ध्यान, दूसरे की तरफ ज्यादा। अपना दुख उतना दुख नहीं है जितना कि दूसरे का सुख नहीं देखा जा रहा है। मत्सर, मोह, मद। और इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, 4 ये काम, क्रोध, लोभ, मोह 4, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं। लोभ है, जो मिला है वह छूटे नहीं कभी, यह लोभ है। अच्छा देखो, लोभ और लालच में अंतर है। दूसरे का मिल जाए ये लालच है, लेकिन लोभी कौन, बोले दूसरे का मिले चाहे न मिले पर हमारा न जाए, ये लोभ है। काम, कोई ना कोई इच्छा बनी ही रहे, कभी शांति से नहीं बैठ पाते। अच्छा कभी भी आप देखना, मन को देखते रहना, यह हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, ये ऐसा हो जाता तो ही इस होने में सुख से नहीं रहने दे रहा है। हो जाता तो हो जाता। ये काम विश्राम हारी, इस काम के कारण ही विश्राम नहीं मिलता।
और इसमें कहीं विघ्न पड़ जाए तो क्रोध प्रकट हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ। चलो कामना पूरी हो गई तो और कामना पूरी तो हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जितने काम से भरे हुए मन वाले हैं हम लोग, अच्छा हम लोगों ने कोई भी चीज 2 बार मांगी? आप प्रयोग करके देखें क्या? हमारी तो एक बार, तो एक बार मिल जाओ, बस एक बार मिल जाओ। इच्छा है एक बार मिल जाओ, बस एक बार। और एक बार करते करते अनेक बार जन्म जन्म के मर गए। अनेक बार कोई कहता ही नहीं, एक बार। ये कामना कहती है एक बार, लेकिन अनेक बार भी तृप्त नहीं होगी, हो नहीं सकती। और इसमें विघ्न पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कामना पूरी हो जाए तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। लेकिन अब एक कठिनाई है, हम आपको जो समझा रहे हैं पहली बार नहीं समझा रहे हैं, और आप भी पहली बार नहीं समझ रहे हैं। सब आप भी वही समझे हुए हैं और हम भी वही समझे हुए हैं। पर जब मौका आता है तो ये समझ काम देती है। आपकी तो देती होगी, हमारी तो नहीं देती है। लेकिन अभी तो समझ ठीक है, पर भगवान की माया इतनी विकट है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। अच्छा विचार करना, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। जो क्रोध का विरोध करते हैं गलत है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अच्छी चीज नहीं है, बात सही है। लेकिन उनको ही जब क्रोध आता है तब होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। सभी जानते हैं, लेकिन देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी
बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, मायापति है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, मायापति है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसलिए जानने के बाद भी जिसके कुप्रभाव से हम मुक्त न हो पाएं, जिस वजह से उसी का नाम माया है। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, हम समझ गए कि मिथ्या है, तीन काल में नहीं है, पर छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रोप। कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी मेरा अनुभव है, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। इन क्लेशों से विकारों से मुक्त होना पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, प्रसाद का परिणाम है, किसी का कृपा प्रसाद का परिणाम है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये क्लेश हैं और ये विकार हैं, पर जानकर भी मैं इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए दीन होकर हनुमान जी महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप कृपा करो। क्या बोले, इन क्लेश और विकारों से मैं तो मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, पर आप बल बुद्धि विद्या देहु मोही। लेकिन ये बल बुद्धि विद्या मिलने के बाद भी ऐसा ना हो कि जीवन वैसा ही बना रहे, तो और क्या करें? कहरहु कलेश विकार, हमारे क्लेशों को और विकारों को दूर करें। ऐसी तुलसीदास जी ने प्रार्थना की हनुमान जी से, हरहु कलेश विकार। और उसके बाद आरंभ करते हुए कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान हनुमान, जय हनुमान ज्ञान।
श्री हनुमान चालीसा का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के समुद्र हैं। हनुमान जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। किससे पाया है ज्ञान? बिनु गुरु होय की ज्ञान। तो हनुमान जी के गुरुदेव कौन है? सूर्य भगवान, जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं। उनसे प्रकाश प्राप्त किया है हनुमान जी ने। हनुमान जी थोड़े बड़े हुए, विद्या अर्जन के लिए गुरुदेव की शरण में जाना था, तो सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं आपसे विद्या पढ़ने के लिए आया हूं, मुझे पढ़ाइए, विद्या दान दीजिए, कृपा करके गुरुदेव विद्या दान दें, विद्या दान दें। मैं आपकी शरण में हूं। संकेत यह मिला कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरु कृपा से ही ज्ञान फलीभूत होता है। बिनु गुरु होय कि ज्ञान। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद विधि, तद माने उसको, विधि माने जानने के लिए, तद विधि प्रणिपातेन, गुरुदेव की शरण में, अनुभवी पुरुषों की शरण में जाके प्रणिपात करे, दंडवत करे। लकड़ी की तरह सीधे होकर गिर जाना। दंडवत, डंडा बिल्कुल सीधा होता है। हम और जगह टेढ़े रहें, पर कम से कम गुरुजी के तो आगे सीधे रहें। वहां तो टेढ़ापन छोड़ दें। सांप भी सब जगह टेढ़ा रहता है, पर बिल में प्रवेश करता है तो सीधा होकर प्रवेश कर पाता। इसलिए प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन, पहले प्रणाम, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर उचित प्रश्नों का प्रयोग करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, अपनी जिज्ञासा रखें। परिप्रश्नेन सेव्या, उसके बाद उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उनके द्वारा ज्ञान का उपदेश होता है। किनके द्वारा? ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी पुरुषों के द्वारा ज्ञान मिलता है। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी यह पावही। तो हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ज्ञान पाना हो तो गुरुदेव की शरण में जरूर जाए। किसी ने कहा कि पुस्तक से ही ज्ञान मिल जाए तो गुरुजी बनाने की जरूरत है, गुरुजी के पास जाने की जरूरत है। गुरुजी जो बताएंगे वह तो किताब में भी लिखा हुआ है। देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुस्तक में वही लिखा है जो गुरुजी बताएंगे, या यूं कहो कि गुरुओं ने पहले से जो बताया है वही पुस्तक में लिखा है। लेकिन फिर भी पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक केवल पुस्तक है, पुश करती है, धक्का देती उस दिशा में, पुस्तक है, पुस्तक नहीं। अच्छा, जैसे एक उदाहरण की बात आप देखो, किताब में लिखा है आपको मुंबई शहर से कहीं किसी दूसरे शहर में रेलगाड़ी से यात्रा करनी है, और रेलगाड़ियों का वर्णन जिस किताब में है वो रेलवे टाइम टेबल आपके हाथ लग गया है ना। अब उसमें सभी रेलगाड़ियों का वर्णन है, उसमें सभी रेलगाड़ियां हैं और उसमें कोई भी रेलगाड़ी नहीं, हो ही नहीं सकती उसमें रेलगाड़ी है ही नहीं। लेकिन जिसमें रेलगाड़ी है नहीं, पता रेलगाड़ी का उसी से लगता है जिसमें नहीं है। और कोई सोचे कि किताब मिल गई है, अब रेल पकड़ने की क्या जरूरत, सब रेलें हैं इसमें। तो किताब लिए बैठा रहेगा, बताता तो रहेगा, पर वो पहुंच कहीं नहीं पाएगा।
पर उस किताब को लेकर जो यात्रा कर चुका हो उससे पूछो, तो वह सही जगह का पता बताएगा। उस स्टेशन से यह गाड़ी मिलेगी, ऐसे टिकट लेना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। तो यह किताब में नहीं लिखा है, यह वह बताएगा। ये 6 विकार हैं, 6 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरे से ईर्ष्या करना, मत्सर। मद का अर्थ है अभिमान। मोह का अर्थ है एक ही जगह रुके रह जाना, अटक जाना। देखो, कभी आपने देखा ना, किसी गीत की रिकॉर्ड बज रहा हो, ऐसे सुई चलती है उस पर, ग्रामोफोन पर, तो कभी कभी हम लोग बचपन में देखते उसकी सुई एक जगह अटक जाती थी, तो उतना गाते रहते थे। किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे बंद करो ये, तो वो तुरंत ठीक करता था। मैं आज भी देखता हूं, मोह का अर्थ यही है कि जिसकी सुई एक ही जगह अटक जाए, वो उतना ही गाना, उतना ही निकले, उतना ही अटक जाना। गीत चलता रहे है ठीक है, लेकिन अटक जाना, जो अटका वही भटका। तो अटको मत, चलते चलो, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ये मोह है, अटक जाना। देखो, गुलाब के फूल के मूल में, उसकी डाली में भौरा रुक ही रहा। गुलाब के फूल झड़ गए, पत्तियां गिर गईं, किसी ने भौरे से कहा कि जाओ। भौरा बोला, यही आशा अटक्यो रहो, अली गुलाब के मूल, हुई है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन बेफूल। फिर खिलेंगे गुलाब, हम डाली तो छोड़कर नहीं जाते। ये मोह। कमल संपुटित होने लगा, कमल के बंद होने का समय आया, भौरा फिर भी बाहर नहीं निकला, भ्रमर नहीं निकला, उसी में कैद हो गया। किसी ने कहा तुम तो काठ को चीर कर निकल जाते हो, कमल के को निकल जाते हो, कमल के को निकल जाते हो, कमल के को